प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका पंडित मार्कंडेय दुबे, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से अपने YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, इसके पहले हमने आपको लग्नपति के 12 भावों में, जन्म कुंडली के 12 भाव में लग्नपति के अलग अलग स्थिति के बारे में एपिसोड बना के दिया था। और आज मैं ठीक धन के स्वामी धनेश के विषय में जानकारी दूंगा कि धनेश ग्रह जन्म कुंडली के 12 भावों में अलग अलग किस भाव में स्थित होकर व्यक्ति को कैसा बनाते हैं, वह व्यक्ति कैसा होता है, ये जानकारी दूंगा। चूंकि प्रत्येक ग्रह जिस राशि का स्वामी है उस राशि से पंचम और नवम भाव का मित्र होता है। चाहे वो लग्नेश हो, धनेश हो, तृतीयेश हो, सुखेश हो, पंचमेश हो, षष्ठेश हो, सप्तमेश हो, अष्टमेश हो, नवमेश हो, दशमेश हो, कर्मे एकादशेश हो, द्वादशेश हो, लेकिन वो अपने स्थान का, जिस घर का मालिक है उस घर से 5वें और 9वें का मित्र होता है। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है कि लग्न, पंचम और नवम परस्पर मित्र होता है। अब धनेश हर भाव में बैठकर क्या करेगा, क्या देगा, इसी की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। इसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें, वीडियो लाइक करें और बहुत से बहुत लोगों को शेयर करें। मित्रों, धन के स्वामी धनेश यदि लग्न में हो अर्थात अपने घर से 12 में हो तो वह व्यक्ति धनेश लग्न में मतलब पुत्रवान, धनवान, किंतु कुटुंब का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है। धन भाव को कुटुंब भाव भी कहा जाता है। वो 12वें भाव में जा रहा है तो कुटुंब से विरोधी, अपने कुटुंब का विरोध करने वाला, कामी, निष्ठुर और पराये लोगों के काम पर धन और समय व्यक्त करने वाला होता है। लग्नेश, धनेश दोनों में अंतर है। अब धनेश यदि धन भाव में हो, कुटुंब अधिपति, धन का अधिपति अपने घर में धन भाव में हो तो वह व्यक्ति धनवान होता है, गौरववान होता है, गौरव से युक्त होता है, संतान से हीन हो सकता है, 2 या 2 से अधिक पत्नियां हो सकती हैं। धनेश अगर तृतीय भाव में हो, पराक्रम स्थान में हो तो वह व्यक्ति पराक्रम से धन को प्राप्त करता है, पराक्रम से धन कमाता है, बुद्धिमान होता है, गुणवान होता है, कामी, लोभी, किंतु पापग्रह से युक्त होने पर ईश्वर का निंदक होता है, शुभ ग्रह से युक्त होने पर वह गुणवान और बुद्धिमान होता है। धनेश अगर चतुर्थ भाव में है, कुटुंबपति, धनपति अगर चतुर्थ भाव में है तो वह व्यक्ति सर्व संपत्ति से युक्त होता है। अगर गुरु के साथ हो या अपने उच्च का हो तो राजा के सदृश धनवान होता है। धनेश अगर पंचम भाव में हो, पंचम भाव में धनेश की स्थिति हो तो धन युक्त, धन को बढ़ाने वाला, उत्तम, धनी और पुत्रों से युक्त होता है, अनेक पुत्रों से युक्त होता है। आज के जमाने में तो भाई 1 से 2 की व्यवस्था है। ये व्यवस्था जो है वो प्राचीन कालिक व्यवस्था है कि अनेक पुत्रों से युक्त होता है। धन का मालिक धनेश अगर षष्ठ भाव में, शत्रु भाव, रोग भाव, कर्ज भाव में हो तो शुभ ग्रहों से युक्त हो तो शत्रु से भी धन लाभ करता है। अगर पाप ग्रहों से युक्त हो तो उसकी जंघाएं कमजोर होती हैं और वो धन की हानि होती है उसकी, क्योंकि शुभ ग्रह छठे भाव में अगर युक्त होते हैं या पाप ग्रह युक्त होते हैं तो यही फर्क होता है। अगर धनेश धन का मालिक, कुटुंब का मालिक सप्तम भाव, पत्नी स्थान, व्यापार स्थान में हो तो वह व्यक्ति पर स्त्रीगामी होता है, स्वेच्छा से विवाह करता है, मतलब अपने पसंद का विवाह करता है और वह वैदिकी करता है, डॉक्टरी जैसा कार्य करता है। पाप ग्रह से युक्त हो तो उसकी पत्नी व्यभिचारी होती है। धनेश अगर सप्तम में हो और पाप ग्रह से युक्त हो तो पत्नी व्यभिचारी, अकेले हो तो वह व्यभिचारी होता है। धनेश अगर अष्टम भाव में हो, धन का स्वामी
गुप्त स्थान पर, आयु मृत्यु स्थान पर हो तो अधिक भूमि और धन से वह व्यक्ति युक्त होता है। अपनी पत्नी से उसको अल्प सुख प्राप्त होता है, बड़े भाई से उसको सुख नहीं मिलता है, बड़े भाई से वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। धनेश अगर नवम भाव में हो, धन का स्वामी भाग्य भाव में, विदेश भाव में हो, तो वह व्यक्ति धनवान होता है, उद्योगी होता है, ज्ञानी होता है। बाल्यकाल उसका रोग में जरूर बीतता है, बाल्यावस्था में वह रोगी रहता है, अंत में सुख को प्राप्त करता है। तीर्थ धर्म व्रत करने वाला वह व्यक्ति होता है। धनेश अगर दसम भाव में हो, 10वें घर में हो, कर्म मान सम्मान पिता के घर में हो, तो वह व्यक्ति कामी होता है, मानी ज्ञानी पंडित होता है, बहुत धन और बहुत स्त्री से युक्त होता है, परंतु संतान के सुख में कमी आती है। ऐसा कहें कि संतान सुख से हीन होता है। धनेश अगर 11वें भाव में हो, लाभ जस उन्नति राज्य भाव में हो, तो व्यक्ति को सदा ही लाभ होता है, हमेशा लाभ होते रहता है, सर्वदा लाभ होता है। वह व्यक्ति उद्योगी होता है, मानी यानी सम्मान प्राप्त करने वाला और यशस्वी होता है, और जिसका भी कार्य करता है उसे जस प्राप्त होता है। धन का स्वामी धनेश अगर 12 भाव में हो, कुंडली के 12वें भाव में हो, जो मोक्ष का घर कहा गया है, कल्याण का घर कहा गया है, शयन का, भोग का, खर्च का घर कहा गया है, अगर वहां पर बैठा हो तो व्यक्ति साहसी होता है लेकिन धनहीन होता है, दूसरों के भाग्य से जीने वाला होता है, अपना भाग्य उसका साथ नहीं देता है, तथा ज्येष्ठ संतान के सुख से हीन होता है, बड़े संतान के सुख से उसको सुख नहीं मिलता है, बड़ा संतान उसे सुख नहीं देता। मित्रों, इसके बाद मेरा अगला एपिसोड तृतीय यानी पराक्रम भाव के स्वामी के जन्म कुंडली के 12वें भाव में स्थित होने पर होगा। हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, वास्तु विजिट किया जाता है, बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। प्रमाणिक रत्न और रुद्राक्ष, सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष, सभी प्रकार के रुद्राक्ष, एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक के रुद्राक्ष हमारे यहाँ प्राप्त किए जा सकते हैं। आप जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवा सकते हैं। प्रमाणिक रत्नों के लिए तथा सिद्ध किए रुद्राक्षों के लिए सीधे 9113308041 पर संपर्क कर प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष अच्छी दाम, सस्ते दामों पर, उचित दामों पर प्राप्त कर सकते हैं।